कुछ पद पढ़ेंगे और आपको ये मिलेगा। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसका 11वां पद। और यहां पर एक जगह है जहां पौलुस जो है वो प्रचार करने के लिए आया। इससे पहले भी वो कई स्थानों से होता हुआ आ रहा है। इससे पहले वो थिस्सलुनीका में परमेश्वर के वचन को बांटने का उसने प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणों के वजह से वो वहां पर छोड़कर वो आज एक नई जगह पर आया है और ये जगह है बेरिया। इस जगह पर परमेश्वर उसको लेकर आया, लेकिन यहां पर कुछ खास बात है जो 11वें पद में मिलती है। यहां लिखा है, द पीपल दे वर मोर ओपन माइंडेड देन द पीपल इन थिस्सलुनीका। आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं और हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। ये लोग जो थिस्सलुनीका की कलीसिया थी उन लोगों से कुछ भले थे। ऐसा लिखा हुआ साफ साफ कि कुछ भले थे और उनमें वचन को ग्रहण करने की लालसा थी। आज इसी बात के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर कार्य इसलिए नहीं हो पाता या वचन मुझ तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसको ग्रहण करने की लालसा मुझ में पाई नहीं जाती। हम आए हैं, हम बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या लालसा लेकर आए हैं? लालसा का मतलब अगर मैं कहूं कि अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा रहे हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और यही चीज यहां पे बेरिया की कलीसिया में या बेरिया की जगह पर जहां पर लोग इकट्ठा थे उनके लिए लिखा हुआ है, दे वर अ लिटिल ओपन माइंडेड, खुले विचारों के थे। जब उनसे कोई बात पौलुस कह रहे थे तो उन बातों को समझने के लिए वो तैयार थे, उस बात को ग्रहण करने के लिए वो तैयार थे। और आपको मालूम है ये जो ओपन माइंडेडनेस है या हमारे दिल और दिमाग का जो सोच है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे विचारों पर। हम किस प्रकार के विचार अपने जीवन में रखते हैं। किसी भी चीज के लिए, कोई चीज अगर हमको दिखी, उस चीज के बारे में हम क्या विचार रखते हैं और विचार कैसे पैदा होते हैं, विचार किस प्रकार से पैदा होते हैं। विचार हमारी आसपास की जो संगति होती है ना, हमारी आसपास की शिक्षा, हमारे माता पिता की शिक्षा, हमारे परिवार के जनों की शिक्षा, हमारे पड़ोस के लोगों की जो बातें हैं, हमारे स्कूल की बातें, हमारे टीचर्स की बातें, हमारे कोलीग्स की बातें, ये सारी बातें मिल मिलाकर हमारे विचारों को बनाती हैं। और आज ये एक नई जगह है, बेरिया की जगह है, जहां पर लोग बड़े खुले विचारों के हैं और इसीलिए वो पौलुस की बात को सुनने के लिए तैयार हैं। और ना केवल पौलुस की बात को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, they listened to the message with great eagerness and every day they studied the scriptures to see if what Paul said was really true। ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। जो पौलुस सिखा रहा है वो बातें ये ढूंढते रहे, मतलब कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो खोजने वाला मन है।
वो ढूंढने वाला मन है, वो प्यासा मन है। जब तक प्यास नहीं होगी तब तक हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। लिखा हुआ है, लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। कितनी बार यहां से वचन की अच्छी अच्छी बातें हमको बताई जाती हैं, शिक्षा दी जाती है। घर पर जाकर क्या हम उन बातों को ढूंढते हैं? मुझे याद है पहले ऐसा होता था, जब हम चर्च आते थे या किसी कन्वेंशन में आते थे या किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे होते थे, तो ज्यादातर लोगों की एक आदत होती थी, जब वो वचन सुनते थे तो वो क्या करते थे? हैं? क्या करते थे बताइए? अगर आप कभी जाते हो इबादतों में, कन्वेंशंस में जाते थे, तो क्या करते थे? हम लोग के पास कहीं ना कहीं बाइबल में एक पेपर होता था, एक पेन होता था, और हम लोग तुरंत वचनों को नोट करते थे, लिखते थे। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो लिखते थे और लिखने के बाद उनको घर पर जाकर पढ़ते थे, और पढ़कर अगर आपकी कही हुई कोई बात सही नहीं है या उनके समझ में नहीं आई, तो कहिए अगली बार आपको पकड़कर आपसे पूछ लें। वो लिख रहे हैं इसलिए नहीं कि किसी को नीचा करें, इसलिए नहीं कि किसी को छोटा बताएं, लेकिन वो लिख रहे हैं अपनी उन्नति के लिए। और इसी प्रकार से ये जगह के लोग भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। और जब तक खोजोगे नहीं तब तक पाओगे कैसे? जब तक खटखटाओगे नहीं तब तक खोला कैसे जाएगा? क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचन की हैं, और इसलिए जब ये बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो नोट करिए। शायद थोड़ी देर के बाद आप और मैं भूल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, आज के समय में बहुत सीमित हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा अपने लिए महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वचनों को नोट करना शुरू करिए, आयतों को, पदों को नोट करना शुरू करिए, अंडरलाइन करना शुरू करिए। यह बात जानने की बहुत आवश्यकता है कि डर के आगे, बोलिए, डर के आगे जीत है। लेकिन यह बात कैसे मालूम चलेगी? जब तक डर के ऊपर जयवंत कभी अपने जीवन में नहीं हुए होगे। रात के अंधेरे में मुझे अपनी छत पर जाने में बहुत डर लगता था। मेरी छत बहुत बड़ी है, और जिस जगह पर मेरा घर है उसके ठीक सामने एक पीपल का पेड़ है, खूब बड़ा विशाल पीपल का पेड़ है। और हम अपनी छत पर जाते थे। कई बार हम लोग सब भाई बहन मिलकर समर वेकेशंस में अपनी छत पर सोते थे। बड़ा अच्छा लगता जब ढेर सारे लोग होते थे। लेकिन कोई अकेले जाने के लिए कह दे तो अजीब अजीब आवाजें अपने आप सुनाई देने लगती हैं। जैसे ही ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ अजीब सी आवाजें, कुछ तो है। और मुझे तो वो पेड़ जो है वो शक्ल बदलता हुआ दिखाई देता था। देख रहे अपने आप उसकी शक्ल बदली जा रही है, और थोड़ी देर में लग रहा है कि अब वो बिल्कुल किसी आदमी के या किसी चीज की शक्ल में आ गया। बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि परमेश्वर ने मुझ में एक बात डाली कि मुझे गर्मी बहुत लगती थी। मैं अपने बचपन की बात आपको बता रहा हूं। तो उस समय में ना एयर कंडीशन था, ना कूलर था। तो मैंने एक सरल रास्ता निकाला कि छत पर बड़ी अच्छी हवा रहती है। लेकिन समस्या यह है कि छत पर सोने के लिए और कोई तैयार नहीं हो रहा। पापा से बोला, पापा नहीं तैयार। पापा पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में सो जाते थे। मम्मी सो जाती थी,
छोटा भाई मम्मी को छोड़ता नहीं था, बड़े भैया आराम से सो जाते थे, सब इतने चैन से सो जाते थे, एक मैं ही उतावला अजीब सा रहता था, बड़ा इधर उधर, क्या करूं क्या करूं, छत पर अकेले कैसे जाएं। फिर एक दिन आया कि भैया अगर आराम से सोना है तो डर के आगे जीत है। चल दिए ऊपर, आंखें बंद करके, हैं, बिस्तर इस्तर लगाया और लेट गए, सो गए, ये सोचकर अब देखा जाएगा कौन आता है रात में। और मैं आपको बताऊं, वो रात है और उसके बाद आज का दिन है, कोई रात में नहीं आया और मैं आराम से अपना बिस्तर बिछाकर कई रात मैं अकेला उस जगह पर सोया हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस दिन से मैंने एक बात सीखी कि डर के आगे जीत है। एहसास तो मुझको और आपको अपने निजी जीवन में चीजों का करना होगा। मम्मी बाइबल पढ़ती हैं, बहुत अच्छी बात है। पापा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। पासबान बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। पासबान बहुत दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुआ की सामर्थ का एहसास करने के लिए किसको दुआ करनी पड़ेगी? हमें खुद करना पड़ेगा। वचन की सामर्थ का एहसास करने के लिए किसको वचन पढ़ना पड़ेगा? हमें खुद वचन पढ़ना पड़ेगा, हमें खुद वचन में ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास हजारों सवाल हो सकते हैं, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही ना कि जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। लेकिन यह पता कैसे चलेगा? जब तक हम ढूंढेंगे नहीं। ऐसा लिखा है, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन के खोजी बन जाएं। हम सब परमेश्वर के वचन को ढूंढने वाले बन जाएं, उसको बड़ी लालसा के साथ ग्रहण करने वाले बने। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एक बड़ा बदलाव आएगा। जो काम दूसरी जगहों पर नहीं हो पाया, जो काम थिस्सलुनीके में नहीं हो पाया, वो काम इस जगह पर हो रहा है। और पौलुस इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वो यहां पर कह रहे हैं, they listened to the message with great eagerness, and every day they studied the scriptures to see if what Paul said was really true, and many of them believed। और बहुतों ने इन बातों पर विश्वास किया। क्या विचार था? पौलुस क्या प्रचार कर रहे थे? पौलुस, आपको मालूम है, एक नई बात प्रचार कर रहे थे। वो मृतकों में से जीवित हुए यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। और इस बात को लोगों को मानना आसान नहीं था। ये बात लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, और क्योंकि ये ऐसी बात थी, इसलिए बहुत से लोग पौलुस के खिलाफ हो गए। इसी के 5वें अध्याय में पढ़ें, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा। परंतु यहूदियों ने डाहा से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। ये जो यासोन है, क्या हुआ था? पौलुस और उसके साथ के लोग ये यहां पर प्रचार कर रहे थे, ये जीवते परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे। ये बता रहे थे लोगों को कि ये परमेश्वर मर गया था लेकिन आज ये जीवित है, इसको गाड़ दिया गया था लेकिन आज ये जीवित है। और ऐसी बातें सुनकर वहां पर क्या हुआ? वहां के लोगों ने बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया। आज भी तो ऐसा हो रहा है ना?
जिनको कोई मतलब नहीं है, बाजारू लोग हैं, उनको अपने साथ लिया और क्या करने लगे, आकर हुल्लड़ करने लगे। साथ लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों को सामने लाना चाहा। यासोन के घर में पौलुस रह रहे थे, या यासोन ने पौलुस को अपने घर में छिपा लिया था, क्योंकि ये लोग हुल्लड़ मचा रहे थे, ये लोग मारना चाह रहे थे, ये लोग वहां से भगाना चाह रहे थे। तो यासोन ने उनको अपने घर में शरण दे दी। इस प्रकार के लोग हैं हमारे चारों तरफ हैं, जो हुल्लड़ मचाएंगे, शोर करेंगे, हमको हमारे मार्ग से भटकाएंगे। इसीलिए पौलुस वो जगह छोड़कर आगे बढ़ गए और एक नई जगह पर आए, और उस जगह पर उनको अच्छा लगा, क्योंकि इस जगह के लोग थोड़े फर्क थे। इस कलीसिया के लोग थोड़े फर्क हैं। क्या फर्क है? ये फर्क है कि वो वचन को बड़ी लालसा के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार है। एक और जगह मैं आपको ले चलूं जल्दी से, आप निकाल लीजिए नहमाया 8वां अध्याय। यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मंदिर के चारों तरफ की दीवार थी वो टूटी पड़ी हुई थी, है ना। मंदिर की जो दीवार थी, चारों तरफ की जो बाउंड्री वॉल थी, वो टूटी पड़ी थी। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद नहमिया ने उस दीवार को बनवाया, बहुत मशक्कत करी, वापस आया और इस दीवार को बनवाया। और जब ये दीवार बन गई, इस दीवार के बनने के बाद का यहां पर जिक्र दिया गया है। यहां ऐसा लिखा हुआ है, इसका पहला पद, दे आस्क्ड एज्रा द प्रीस्ट and the scholar of the law, which the Lord had given Israel through Moses, to get the book of the law. जब ये दीवार बन गई तो लोगों ने, वहां पर जो लोग इकट्ठा थे, उन्होंने एजरा से कहा कि जाकर वो किताब लिया जिसके अंदर मूसा के द्वारा दी गई वो सारी बातें लिखी हुई हैं। और इन लोगों ने एक बड़ी सी लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, है ना। ऐसा ही कोई प्लेटफॉर्म होगा, बड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया, और एजरा उसके ऊपर आकर खड़े हुए और उन्होंने बाइबल, या जो उस समय उनके पास जो किताब थी वो खोली और उसमें से वो पढ़ने लगे। आपको मालूम है ये लोग कैसे थे? इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है, 4 अध्याय में लिखा है, एजरा वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म that had been built for the occasion. मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, कई बार मैं जानबूझ के ऐसा करता हूं ताकि आप हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें और उसको खुद समझने की कोशिश करें। जितने लोग आज बाइबल नहीं लाए हैं वो कोशिश करें अगली बार से जब आप चर्च आते हैं तो आप बाइबल को जरूर से अपने साथ लेकर आएं। ऐसा लिखा हुआ है, एजरा was standing on a wooden platform that had been built for the occasion. The following men stood at his right. और बहुत से लोग खड़े हुए। Ezra stood there on the platform high above the people. They all kept their eyes fixed on him. जो लोग, ये 5वें पद में लिखा हुआ है, एजरा जब खड़ा हुआ तब लोग उसे ऊंचे पर था, सबों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। एक इज्जत है, एक आदर है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि इसके अंदर जीवन की बातें पाई जाती हैं। ये जो लिखा हुआ है ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम इस जीवन की बातों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, इसीलिए तो छोड़ आते हैं, इसीलिए तो भूल जाते हैं, इसीलिए तो पढ़ना दिन के अंदर, हमारे पूरे दिन के अंदर इसको पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखी हुई बातें हमने एहसास ही नहीं किया, और क्योंकि एहसास नहीं किया इसलिए ये हमको बड़ी छोटी बातें लगती हैं। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि एजरा प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हुए और उन्होंने किताब को खोला, तो जैसे ही उन्होंने किताब को खोला और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए, क्योंकि ये लालसा से आए हैं, ये कुछ ढूंढने आए हैं, ये कुछ पाने आए हैं, और अब इनको मालूम है कि अब जब इसमें से पढ़ा जाएगा तो हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ प्राप्त होगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा है,
Ezra said, "Praise the Lord, the great God." All the people raised their arms in the air. छठा, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। When you are expecting something, जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की लालसा होगी, तब आप उसकी ग्रेविटी को, उसकी गहराई को समझेंगे कि ये पढ़ा क्या जा रहा है, ये बाइबल यहां पर क्यों पढ़ी जाती है, प्रार्थना क्यों करी जाती है, प्रेज एंड वर्शिप क्यों करी जाती है। तब आप एक एक चीज का मजा लेंगे। जब एजरा खड़े होकर बोलना शुरू किया तो ये लोग उसको देख रहे थे और देखकर यहोवा का धन्यवाद करने लगे, मन से आमीन आमीन कहने लगे। और इतना ही नहीं हुआ, अपने आप दंडवत कर दिया। किसी को एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको यह बात बता चुका हूं, क्यों किसी प्रेज एंड वर्शिप लीडर को यह बार बार कहना पड़ता है, आप ताली बजाइएगा, आप हाथों को उठाइएगा, आप जोर से गाइएगा। क्यों? बिकॉज आप जो आए हैं वो क्या सोच कर आए हैं आपको खुद नहीं मालूम है। अगर आप यह सोचकर आए हो कि मैं आज जाऊंगा और भवन के अंदर यीशु की महिमा करूंगा, तो किसी को आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने आप से स्वयं प्रेरित होंगे। ये दंडवत करने लगे और यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बताता जा रहा हूं एक एक करके, आप देखते जाइए। ऐसा लिखा हुआ है, दंडवत करे, आमीन आमीन। They knelt in worship with their faces to the ground. Then they rose and stood in their places. And the following Levites का नाम लिखा हुआ है। फिर 9वें पद में देखिए, when the people heard what the law required, they were so moved. 9वें पद में लिखा है, तब नेहमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। जब व्यवस्था की बातें बताई जा रही थी, जब एजरा खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे, तो लोगों ने दंडवत करना शुरू कर दिया। और लोगों के मनों में इस तरह की लालसा थी, इसलिए उनके मनों में काम होना शुरू हो गया। और जब काम होना शुरू हो गया तो वो रोने लगे। रोने का मतलब यहां नहीं कि उदास हो गए, रोने का मतलब यहां यह नहीं कि उनको कोई ग्लानि होने लगी, लेकिन रोने का मतलब यह कि वो एहसास कर रहे थे कि आज उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया। अपने आप आंसू बहने लगेंगे। जिस दिन छुटकारा पा लेंगे ना, अपने आप आंसू बहने लगेंगे। जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज मेरे गुनाह माफ हो गए, आंसू अपने आप बहने लगेंगे। मैं आज आपको प्रेरित कर रहा हूं इस बात के लिए, अगर अभी तक आपके आंसू नहीं बहे, अब ये तो कहिएगा ही नहीं कि नहीं मैंने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो किया है, क्योंकि ये तो है, ये तो हम भी जानते हैं, वचन भी बता रहा है और वचन तो बता ही रहा है, लेकिन हम अपने मन में जानते हैं कि हमने गुनाह किया है। लेकिन गुनाह से तौबा हुई कि नहीं हुई, उसका एक तरीका है, सरल तरीका है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन अपने आप आपसे बात करने लगेगा और आपको सिखाने लगेगा, आपको समझाने लगेगा, आपको बताने लगेगा और आपके आंसू अपने आप बहेंगे। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, अपने आप बहने लगेंगे और वचन की बातें यहां उतरना शुरू हो जाएंगी। अब जब भी आप वचन को पढ़ेंगे ना, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ेंगे, एक उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि आज यीशु मुझसे बातचीत करेगा। एक्साइटेड रहेंगे। बार बार बताना पड़ता है बाइबल पढ़ो करो, बार बार बताना पड़ता है प्रार्थना करा करो, लेकिन हम क्यों रुक जाते हैं प्रार्थना करने से, हम क्यों रुक जाते हैं बाइबल पढ़ने से? कारण यही है कि अभी तक इसके अंदर की बातों का जो जोर है हम समझ नहीं पाए हैं। और जिस दिन ये जोर समझ जाएंगे,
तो हम भी अपने आप दंडवत करना शुरू कर देंगे, अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने आप आंसू बहना शुरू हो जाएंगे और अपने आप परमेश्वर की जय जयकार आमीन आमीन कहना आरंभ कर देंगे। किसी को हमें उकसाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिरी आयत पढ़ूंगा, रोमियो 7वां अध्याय और 24वां पद। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, ऐसा लिखा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कभी ऐसा एहसास हुआ आपको? अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी पत्नी, हम लोग कहीं जा रहे थे, पैदल थे, कहीं जा रहे थे, तो हमने अपने चारों तरफ, दोनों मतलब सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े घर देखे, है ना, खूब अच्छे चमकदार। और एकदम से मेरे मन में एक ख्याल आया, इन लोगों को यीशु मसीह की क्या आवश्यकता है? ये जो बड़े घरों में रह रहे हैं, इनसे अगर कोई कहे कि तुमको यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्यों भैया, क्यों? नहीं, तुम्हारे पास बरकतें नहीं है। बरकतें नहीं है? इतना बड़ा महल है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी अच्छी नौकरी है, सब कुछ सेटल्ड है, क्यों आवश्यकता है? हमारी भी आज पोजीशन कुछ ऐसी है, हमें एहसास ही नहीं है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। हमें एहसास ही नहीं है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? अब ये वाली लालसा जब तक नहीं होगी ना कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तब तक क्यों बाइबल पढ़ोगे? तब तक क्यों दुआ करोगे? तब तक क्यों अपना समय इसमें लगाओगे? नहीं लगाओगे, कुछ और काम करोगे। हर बार बाइबल छोटी हो जाएगी और वो काम बड़ा हो जाएगा। हर बार प्रार्थना छोटी हो जाएगी और वो काम बड़ा हो जाएगा। हर बार आपके जीवन के अंदर चर्च छोटा हो जाएगा, काम बड़ा है, चर्च छोटा है, क्योंकि ये वाली बात का एहसास ही नहीं है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? आगे इसका आंसर है 25वें पद में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन सारी बातों से छुटकारा प्राप्त करता हूं। और अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल है, या रोमन 25वां पद, अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूं। गरज मैं खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूं। मैं अपने खुदावंद यीशु का शुक्र करता हूं। मुझे इन हालात से कौन छुड़ाएगा? हिंदी में इसकी क्लियर नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, यहां तक लिखा हुआ है। लेकिन उर्दू के अंदर इस बात को कंप्लीट किया गया है कि कौन मुझे इस हालात से बाहर निकालेगा, और निकालने वाला कोई नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने यीशु का, जो मुझे इस हालात से, इस गरीबी से, इस मुसीबत से, इस पाप से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। और इसलिए मैं लालसा लेकर उसके पास आता हूं। मैं रोता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं मांगता हूं केवल एक से, क्योंकि मुझे मालूम है छुटकारा, जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन केवल एक है, वो है यीशु मसीह, और उसके सिवा कोई नहीं। हालेलुया। अगली बार लालसा लेकर आएंगे और मार्ग और सत्य और जीवन को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।